नमस्कार दोस्तों। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन, और उसमें हमने पिछली क्लास में देखा था कि कोई भी दो लाइन है उनके बीच का एंगल क्या होगा। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी लाइन के डिफरेंट जो है फॉर्म्स क्या होते हैं। मतलब अगर हमको कुछ जानकारी पता हो तो हम उसको देख के पता कर लें कि इस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलेगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं एक्सिस से, कि कोई भी लाइन अगर एक्सिस पे है तो क्या होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हमको देखा जाए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ क्या है एक्स एक्सिस, अगर हमको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा। तो आप देखिए, हम जानते हैं कि वाई पॉइंट जो है, ये देखिए ये क्या है, हमारा ओरिजिन होता है यहाँ पे 0 0 होता है। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिन के ऊपर बढ़ते हैं या तो ओरिजिन के नीचे जाते हैं तो इस पे वाई कोऑर्डिनेट में चेंज आता है, और ओरिजिन के हम राइट जाएं या ओरिजिन के लेफ्ट जाएं तो इस पे जो है हमारा एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता है। लेकिन अगर हम ओरिजिन पे ही ओरिजिन से राइट साइड या लेफ्ट साइड बढ़ें तो देखिए यहाँ पे जो है वाई एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा। वाई अगर यहाँ पे 0 है तो वाई यहाँ भी 0 होगा। अगर यहाँ पे सेकंड कोऑर्डिनेट देखा जाए तो यहाँ पे एक्स 0 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू चेंज होगी बस। इधर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू -x हो जाएगी और ये वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। मतलब हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हर जगह y कोऑर्डिनेट हमें 0 मिल रहा है। तो हम यहाँ से तुरंत कह देंगे कि y = 0 जो है x एक्सिस पे हमको हर जगह y = 0 मिलता है। तो अगर हमसे कहा जाए कि x एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी तो हम यहाँ पे तुरंत बोल देंगे y = 0। सिमिलरली देखिए, अगर हमसे पूछा जाए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की अगर बात की जाए तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे देखिए आप राइट जा रहे थे या लेफ्ट जा रहे थे तो केवल एक्स की वैल्यूज में चेंज आ रहे थे, वाई की वैल्यू एकदम कांस्टेंट थी, 0 थी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर जाएं तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस तो हमेशा 0 रहेगा, वाई एक्सिस चेंज होता जाएगा। यहाँ पे अगर वाई होगा तो नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे 0 -y होगा, लेकिन देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमारा हमेशा इस लाइन पे 0 मिलेगा। ठीक है, तो जिस लाइन पे हमारा x = 0 है वो लाइन हमारी कौन सी होगी, वो लाइन हमारी y एक्सिस होगी। ठीक है, अब अगर हमसे कोई बोले कि एक लाइन है वो जो है x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए हमारी ये लाइन है L, ये लाइन L है और ये देखिए x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट तो चेंज होता जाएगा, लेकिन देखिए y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है इसका। y कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पे ये 0 और y है तो देखिए ये पूरे लाइन पे y की वैल्यू सेम रहेगी, उतना ही हाइट पे है, हर जगह हाइट इसकी सेम है क्योंकि लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल है। अगर ये डिस्टेंस y है तो ये भी डिस्टेंस y है। ठीक है, मान लीजिए ये डिस्टेंस a है, y ना मानिए a मानिए, तो ये भी a ही होगी। तो आप किसी भी पॉइंट पे देखिएगा, इससे x एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, a ही मिलेगा। इस लाइन की अगर हम x एक्सिस से दूरी निकालेंगे तो a ही मिलेगा, और वो कितना है, y = a। ठीक है, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये 0 एंड a है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सारे पॉइंट पे x तो चेंज होता रहेगा, x तो चेंज होता रहेगा देखिए यहाँ हर पॉइंट पे, लेकिन y जो है कांस्टेंट रहेगा। कितना रहेगा, y = a रहेगा। तो अगर हमसे कोई बोले कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, यहाँ पे कहा जाए पैरेलल टू x एक्सिस है, और इसके बाद क्या कहा जाए, एट अ डिस्टेंस a, एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस अगर a हो, कहाँ से, फ्रॉम x एक्सिस। अगर कोई लाइन हमारी x एक्सिस के पैरेलल हो, x एक्सिस के पैरेलल हो और उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी हो, a हो, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे y हमेशा कांस्टेंट था, कितना था, y = a। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे लाइन बोल दिया जाए कि हमारी y एक्सिस के पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस क्या है, b है। ठीक है, y एक्सिस से b है, तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर ये b है तो कितना हो जाएगा, b एंड 0 हो जाएगा। ठीक है, नीचे जाएंगे तो यहाँ y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, y चेंज होगा लेकिन x की वैल्यू हमेशा b ही रहेगी। किसी पॉइंट पे देखिएगा b और -y इधर मिलेगा, इधर क्या मिल जाएगा, b एंड y मिलेगा। ठीक है, तो देखिए सारे पॉइंट्स पे b कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये x एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो x एक्सिस की वैल्यू सब पे सेम ही रहेगी। तो अगर यहाँ पे कोई बोले इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, देखिए y एक्सिस है
एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है वाई एक्सिस से, डिस्टेंस बी, डिस्टेंस बी है कहाँ से, फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस से पैरेलल है, वाई एक्सिस के, और वाई एक्सिस से बी डिस्टेंस पे है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये तो हमारी 4 बेसिक लाइंस हो गई जिसके बारे में हमको बस देख के ही बताना था। चलिए देखते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म के बारे में इसके। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको किसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है और उस लाइन पे हमको एक पॉइंट दिया हो और लाइन का स्लोप दिया हो तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं और थ्योरम के रूप में भी। हेडिंग आप लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, मतलब हमको पॉइंट और स्लोप पता है तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करेंगे। या तो आप थ्योरम लिख लेंगे, थ्योरम में क्या लिखेंगे, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन विथ स्लोप m, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लाइन जो है वर्टिकल नहीं है, उसका स्लोप दिया गया है m, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, हमको ये प्रूव करना है। तो आप देखिए पहले इसको फिगर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमको एक लाइन दी गई है, मान लीजिए ये लाइन है। ठीक है, लाइन मान लीजिए l है जिसका स्लोप दिया हुआ है m दिया हुआ है हमको, और इस लाइन पे हमको एक पॉइंट दिया है, ये मान लीजिए पॉइंट p है, इसको आप मान लीजिए पॉइंट a दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, x1 y1, हमको यहाँ पे इतना दिया है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, इस लाइन का स्लोप दिया है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे कुछ हम मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर अ लाइन L विथ स्लोप m। ठीक है, m जो है गिवन है, यहाँ पे दिया गया, देखिए स्लोप m है इसका। ठीक है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, पासेस थ्रू किस पॉइंट से पास कर रही है, a, पॉइंट a x1 y1 से पास कर रही है, इतना हमको दिया गया है। ठीक, लेट अस कंसीडर, यहाँ पे एक जो है आर्बिट्री पॉइंट मानेंगे हम, p मानेंगे। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट हम x y मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट p मान लिए। कंसीडर अ पॉइंट p x y। ठीक है, p हम क्या माने हैं, x y। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट p माना है x y ऑन द लाइन L, लाइन पे हमने एक पॉइंट p माना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको, लाइन पे हमको 2 पॉइंट पता चल गए, और हमको किसी भी लाइन का स्लोप अगर 2 पॉइंट से जा रही है तो पता है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे देखिए स्लोप क्या होता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, ये इसका स्लोप हो जाएगा। और हमको यहाँ पे स्लोप दिया है लाइन का, कितना दिया है, m दिया हुआ है, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे हो जाएगा m x माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1। ठीक है, ये हो गया, मतलब इसको हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यही हमको यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, तो इसमें हमको क्या पता चलता है कि अगर हमको एक लाइन दी हुई है, उसका हमें स्लोप पता है, उस लाइन पे एक हमको पॉइंट पता है, तो उसका जो है इक्वेशन हम तुरंत से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, y माइनस जो पॉइंट दिया है उसका y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m इंटू ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x माइनस जो पॉइंट दिया है उसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विथ स्लोप m 2। यहाँ पे m कितना दिया हुआ है, m इक्वल टू 2 यहाँ पे दिया है। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 एंड 3, पॉइंट क्या दिया हुआ है हमें, 4 3 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या करना है कि एक लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका स्लोप 2 है और वो लाइन जो है 4 और 3 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं, वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन विथ स्लोप m एंड, अभी हमने इसको पढ़ा था, स्लोप m एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट किस पॉइंट से पास कर रही है, x1
y1, तो इसका स्लोप क्या था, इसका इक्वेशन क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ m x1 y1 वी गेट। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए y माइनस y1 क्या है यहाँ पे देखिए 3। अगर आप इसको x1 y1 देखते हैं, x1 y1 तो y1 3 हो गया, तो y माइनस 3 इक्वल टू x, m कितना है 2, m 2 है, x माइनस x1 x माइनस 4। तो आप इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 8। अब सबको जो है इन सारी वैल्यूज को हम जो वेरिएबल है उसको एक साइड में कर लेंगे और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको एक साइड में कर लेंगे। तो देखिए 2x इधर से y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस y अब इक्वल टू में देखिए 8 जो है इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 जाएगा तो 5 बचेगा, तो 2x माइनस y इक्वल टू 5। देखिए कितनी आसानी से इसका इक्वेशन निकल आया। हमने इसमें देख लिया था कि इस लाइन का फॉर्म क्या होगा, इस फॉर्म में तुरंत हमने वैल्यू पुट किया और हमको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं और ऐसे ही जो है फॉर्म्स देखते हैं जिसपे हम आगे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दी होगी तो उससे हम कैसे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमको जो है 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उनसे पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप हेडिंग के रूप में भी लिख सकते हैं और थ्योरम के रूप में भी। तो हेडिंग में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, मतलब हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं तो उस पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ठीक है, नहीं तो इसको आप थ्योरम के रूप में लिख लीजिए। क्या लिखेंगे, प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ अ नॉन वर्टिकल लाइन। यहाँ पे देखिए नॉन वर्टिकल लाइन हर बार बोला जा रहा है कि लाइन हमारी वर्टिकल नहीं होगी जिसका हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2 इज गिवन बाई y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ये हमको दिया गया है। तो चलिए जो दिया गया है उसको मैप पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा जो है x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ठीक है, हमको यहाँ पे एक लाइन दी गई है L। ठीक है, ये लाइन है। ठीक है, और कहा गया है कि ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। ये मान लीजिए हमारा पॉइंट यहाँ पे A है, क्या दिया हुआ है x1 y1। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे B है, ये x2 है, ये y2 है। ठीक है, यहाँ पे इतना हमको दिया गया है, तो पहले हमको जो दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या है, कंसीडर लाइन L पासिंग थ्रू, कहाँ से पास हो रही है, 2 पॉइंट्स। ये देखिए 2 पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट कौन कौन से हैं, 2 पॉइंट कौन कौन से हैं, A जो है x1 y1 एंड B जो है x2 y2। ये 2 पॉइंट हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट से हम इक्वेशन तो बना नहीं पाएंगे, इसके लिए हमको यहाँ पे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं। ठीक है, ये लाइन के बीच में कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ए बी के बीच में भी हो सकता है, ए बी के बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप एक P पॉइंट मानेंगे एक्स वाई। ठीक है, यहाँ पे एक P मानेंगे लाइन पे ही। ठीक है, लाइन पे ही एक पॉइंट P मानेंगे एक्स वाई। ठीक है, कंसीडर, यहाँ पे आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, अब पॉइंट, एक पॉइंट P, क्या है ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई ऑन लाइन L। ठीक है, हमने क्या किया, एक पॉइंट P कंसीडर किया लाइन पे ही। ठीक है, इस लाइन पे हमने एक पॉइंट P मान लिया। ठीक है, ये लाइन पे देखिए तो ये इंप्लाई कर जाएगा A P एंड B लाई ऑन सेम लाइन, लाई ऑन सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इंप्लाई क्या कर जाएगा, A P एंड B आर कोलिनियर। ये तीनों देखिए कोलिनियर हो गए, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अब तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए तो कोलिनियरिटी कंडीशन क्या थी, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए पी। तो आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये इंप्लाई क्या कर जाएगा, स्लोप ऑफ ए पी इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी। ये दोनों स्लोप बराबर होंगे क्योंकि एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट हैं, तो 2 पॉइंट से अगर स्लोप निकालें तो बराबर ही आएंगे। ठीक है, तो AP का स्लोप क्या आ जाएगा, देखिए y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, x माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई
x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे हमको यही इक्वेशन निकालने को बोला गया था कि इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4। तो हमको यहाँ पे लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि दो पॉइंट्स -1 1 एंड 2 -4 से पास हो रही हो। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पे x1 y1 x2 y2 ये दिए हैं। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं x1 इक्वल टू -1, x2 इक्वल टू देखिए 2 है, y1 इक्वल टू 1, y2 इक्वल टू -4, ये हमें दिए हुए हैं। तो हम जानते हैं कि अगर दो लाइन से पास कोई लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो इसका इक्वेशन क्या होता है, आप लिख लीजिए द इक्वेशन ऑफ लाइन, अभी आप पढ़े हैं पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 2 y माइनस 1 y1 1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 देखिए क्या है, -4 -1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस 1 2 प्लस 1, ये हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पे y माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, -5/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अब तो ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5। ठीक है, अब वेरिएबल को एक साइड ला लेंगे और कांस्टेंट को एक साइड ला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 5x इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 5x प्लस 3y। अब इधर देखिए -3 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो -2 बचा है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हैं 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने यहाँ पे लाइंस की फॉर्म बताई वो समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन और कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दिया हो, केवल इंटरसेप्ट भी दिया हो, ठीक है, या तो नॉर्मल फॉर्म दिया हो, कैसे भी दिया हो, तो उसका हम जो है इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।